शेयर करनी थी। पहले नंबर पे तो चार तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, डिसाइपल्स हैं, शागिर्द हैं, उन पे बात करनी थी। और जो मेरा मेन टॉपिक है वो है अ लॉयन चेजर, शेर का पीछा करना। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, फोर टाइप्स ऑफ डिसाइपल्स। सो इनमें आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। दूसरा तिमोथियस, उसका 4 बाब, और उसकी 9वीं आयत से 13वीं आयत तक जब आप देखते हैं तो यहां चंद एक शागिर्दों का जिक्र हमें मिलता है। सो ये ज्यादा है, लेकिन हम सिर्फ 4 की बात करेंगे। 9वीं आयत में पौलुस रसूल कहता है, मेरे पास जल्द आने की कोशिश कर। अब जब आप इससे पीछे पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि पौलुस किससे मुखातिब है। सो सबसे पहला जो नंबर 1 ग्रुप, जो पहला शागिर्द, यानी जो 4 हमने सीखने हैं उसमें से जो पहले नंबर पे है, उस पे हम बात करेंगे, और वो है तिमोथियस। तिमोथियस के ताल्लुक से पौलुस कहता है, मेरे पास जल्द आने की कोशिश कर। अब इसी में जब आप आगे पढ़ते हैं तो 13वीं आयत में आपको पता चलेगा कि मेरा चोगा जो त्रोआउस में और क्रिपुस के हाथ छोड़ आया हूं, और कुछ वो तुम्हार की बात करता है कि तू उनको लेते आना। अब यहां पे आप देखेंगे पौलुस की जो खास चीजें, पौलुस के जो चोगा है, जो उसके तोमार हैं, या उसके जो पर्सनल चीजें हैं, पौलुस ने किसी और को नहीं कहा। पौलुस ने तिमोथियस से कहा है कि तू लेते हैं और मेरे पास आने में जल्दी कर, अर्जेंसी है। अब यहां से हमने सीखना है कि ये वो शागिर्द है जिस पर पौलुस को पूरा एतमाद है कि इसको जो भी टास्क दिया जाएगा, जिस भी बात का मैं हुक्म करूंगा, ये पूरा करेगा। सो पॉल कहता है, मेरे पास आने में जल्दी कर, मेरा चोगा लेते आना, मेरा तुमार लेते आइए। सो यहां पे हमने सीखना क्या है, ये वो स्टूडेंट है, पॉल को पता है कि ये मुझे कभी भी ना नहीं करेगा। हम इसको कहेंगे कि ये पौलुस का फर्जंद है, ये फेथफुल है, ये लॉयल है, और ये हर तरह से पौलुस के साथ जुड़ा हुआ है। सो पौलुस जो है तिमोथियस के लिए 5 टाइटल यूज करता है, मुख्तसर वक्त में हम देखेंगे। सो सबसे पहले जो तिमोथियस के लिए वो यूज करता है, बिलव्ड चाइल्ड, डियर सन। वो कहता है कि मेरा प्यारा फर्जंद, मेरा प्यारा बेटा। सो पहला टाइटल पॉल तिमोथियस के लिए यूज करता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरा फर्जंद है। और दूसरे नंबर पर पौलुस जो टाइटल यूज करता है तिमोथियस के लिए, वो कहता है ये मेरा हकीकी फर्जंद है, ट्रू चाइल्ड इन द फेथ या इन क्राइस्ट। सो पौलुस पहला टाइटल देता है, ये बिलव्ड चाइल्ड है, डियर सन है, और दूसरी बात तिमोथियस के लिए करता है कि ये मेरा हकीकी फर्जंद है। और तीसरी बात पौलुस तिमोथियस के लिए इस्तेमाल करता है, ये मेरा हम खिदमत है। और चौथी बात पौलुस कहता है, ये भाई है मेरा, तिमोथियस जो है ये मेरा भाई है। और जो पांचवी बात पौलुस इसके लिए यूज करता है, वो है मसीह यीशु का खादम। अच्छा, ये सारी खूबियां थी तिमोथियस के अंदर। वो उसको फर्जंद भी कह रहा है, वो उसको भाई भी कह रहा है, उसको हकीकी फर्जंद भी कहता है, बिलाव सन भी कहता है, और मसीह यीशु का सच्चा खादम भी कह रहा है। सो यहां में जो पहले देखना है, चार जो शागिर्द हैं, डिसाइपल्स जो हमने 4 तरह के देखने हैं। सो पहली जो बात करता है वो तिमोथियस की बात करता है। तिमोथियस वो है जो हर तरह की सिचुएशन में पौलुस के साथ है, और पौलुस उसे पर्सनल काम, जरूरी बातें, यहां आप ऊपर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा शख्सी बातें, एंड टाइम है पौलुस का, और पौलुस जो उसके दिल में है, जो चीजें उसके अंदर है, वो उसके साथ शेयर कर रहा है। आमीन। बाद में आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं, जनाब पादरी साहब इतने गल्ला कर देने सारियां। तो भाई दिल की बात उसी से करेंगे।
जिसको वो फर्जंद के तौर पे, या ये बात समझेगा कि ये हकीकी तौर पे ये मेरा डिसाइपल है, फर्जंद है, लॉयल है, फेथफुल है। दूसरे नंबर पे यहां हमें जिक्र मिलता है 11वीं आयत में। ये मैं दूसरा तिमोथियस चौथा बाब और उसकी 9वीं आयत पढ़ रहा हूं, उसके बाद 10वीं आयत। लिखा है, दिमास ने इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया। अब ये एक और शागिर्द है, दिमास। ये वो शागिर्द है जिसने दुनिया की रंगीनी को, दुनिया की कशिश को और दुनिया की ऐशो इशरत को ज्यादा पसंद किया है। पॉल कहता है इसने मुझे छोड़ दिया है। ये दूसरी तरह का शागिर्द है। और इस शागिर्द के लिए मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये वो शागिर्द है जो खुदा के काम की बनिस्बत दुनिया को, दुनिया के कामों को और दुनियावी शोहरत को पसंद करते हैं। और ये ऐसे शागिर्द हैं जो किसी भी वक्त आपको छोड़ सकते हैं। आप जितने मर्जी साल इनको अपने साथ रखें, इनके साथ गुजारें, ये वो टाइप है, ये वो शागिर्द है जो किसी भी वक्त आपको छोड़ जाएगा। तो जब इस तरह के शागिर्द आपको छोड़कर जाएं तो आपने परेशान नहीं होना। मैं बात कर रहा था एक दिन साउल और सैमुअल की। जब खुदा ने कहा कि सैमुअल की बादशाही चाक कर दी गई है, तो लिखा है कि सैमुअल उसके लिए रोता रहा। सैमुअल उसके लिए मातम करता है, रोता है। और खुदा ने उससे कहा कि रोना धोना छोड़, सींग ले, उसमें तेल डाल और दाऊद को तलाश कर। सो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर इस तरह के शागिर्द, डिसाइपल आपको छोड़कर जाते हैं, तो सारी उम्र रोना धोना नहीं करना। आप इनको साइड पर करें, दाऊद की तलाश करें। आमीन। खुदा आपके लिए अच्छा साथी मुहैया कर देगा। इसके साथ ही वो 11वीं आयत में बात करता है, सिर्फ लूका मेरे पास है। लूका वो शख्स है जो मुश्किल वक्त में पौलुस के साथ खड़ा है। इसको हम कहेंगे लॉयल डिसाइपल, वफादार। अच्छा, वफादारी का ताल्लुक जो है ये टीचिंग के साथ नहीं है कि अगर किसी को बड़ी टीचिंग दी जाए तो वो वफादार होगा। नो, वफादारी का ताल्लुक दिल के साथ है। ये बाय हार्ट है। ये खुदा आपके अंदर डालता है तो ही आप किसी के साथ वफादार रह सकते हैं। सो लूका जो है मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में पौलुस के साथ है। इसको हम कहेंगे लॉयल शागिर्द। और एक और अमाल की किताब में आपको मिलेगा अरस्तर्खुस। ये वो शागिर्द है, जब पौलुस रोम में कैद होता है तो ये शागिर्द भी पौलुस के साथ कैद में चला जाता है। और इसके ताल्लुक से दो तरह के थॉट हैं। पहला जो थॉट है वो ये है कि जब पौलुस को अरेस्ट किया गया, उसको पकड़ा गया, तो ये भी साथ अरेस्ट हुआ। और कुछ लोग ये कहते हैं ये विलिंगली पौलुस के साथ कैद हो जाता है, यानी पौलुस को सर्व करने के लिए, पौलुस की हेल्प करने के लिए, पौलुस की खिदमत करने के लिए। सो जो लॉयल लोग हैं, जो वफादार लोग हैं, वफादार साथी हैं, वो मुश्किल वक्त में कभी अपने रूहानी बाप को, अपने मेंटोर को, अपने उस्ताद को नहीं छोड़ेंगे। आमीन। सो यहां पे हम देखते हैं वो कहता है सिर्फ लूका मेरे पास है, यानी ये वो वक्त है, मुश्किल वक्त है, लेकिन लूका जो है वो पलूस के साथ है। एंड नंबर 4 लिखा है इसी आयत में, 11वीं आयत में, मरकस को साथ लेकर आ जा, क्योंकि खिदमत के लिए वो मेरे काम का है। अब ये चौथी टाइप है। पहले मैंने बताया है कि सच्चा फर्जंद, हकीकी फर्जंद तिमोथियस की बात की है। दूसरा मैंने दिमाग की बात की, जो दुनियावी कामों को, दुनियावी चीजों को, दुनिया की कशिश को पसंद करते हैं, जो किसी भी वक्त आपको छोड़ जाएंगे। और तीसरी बात मैंने की है वो लूका जैसे लॉयल लोग जो हर तरह की सिचुएशन में आपके साथ खड़े होंगे। एंड नंबर 4 यहां आपको मिलेगा मरकस का जिक्र। आपको पता है कि एक टाइम पे मरकस जो है वो छोड़कर चला गया, लेकिन हमने यहां ये भी सीखना है कि खुदा रिस्टोर करने की कुदरत रखता है। आमीन। खुदा अपने मेंटोर के जरिए से, अपने खुदाम के जरिए से, उन लोगों के जरिए से जो जिनको चुना है, मुकर्रर किया है,
खुदा उनके वसीला से रिस्टोर करने की, बहाल करने की कुदरत रखता है। और मैं अक्सर आपको कहता हूं, अगर दिमाग जाएगा, दिमाग जैसे दो चार पांच जाएंगे, खुदा एक बंदा मरकज की तरह का भेजेगा जो आपका काम का बंदा हो। आमीन। बाज दफा उन्हीं को रोते रहते हैं, जनाब फलाना भी छोड़ गया, ये भी छोड़ गया। यहाँ पलूस भी जिक्र कर रहा है, लेकिन साथ में ये भी जिक्र कर रहा है कि लूका मेरे पास है, मरकस मेरे काम का बंदा है, तिमोथियस मेरा सच्चा फर्जंद है। सो पालूस की टीम में हम बहुत से लोगों को देखते हैं, लेकिन चंद एक का जिक्र अभी मैंने आपके साथ किया है। अभी हम अपने चलेंगे मेन टॉपिक की तरफ। सो जो आज हमें मेन टॉपिक सीखना है वो है लॉइन चेजर, शेर का पीछा करना। इसको नोट कर लें, ये हमारा मेन टेक्स्ट है, मेन टॉपिक है जो अभी हम सीखेंगे, वो है शेर का पीछा करना। अक्सर आपने देखा होगा, मूवीज में, वीडियोस में देखा होगा, शेर ही बंदे का पीछा करना, और शेर लोगों को डराता है। लेकिन आज पुराने अहद में हम एक सूरमा के ताल्लुक से सीखेंगे, और ये सूरमा जो है ये दाऊद का साथी है, और दाऊद का साथी है। और दाऊद को आप देखते हैं वो भी एक वॉरियर है, सूरमा है, जंगजू है। और जिसके ताल्लुक से आज हम सीखने को हैं वो भी एक वॉरियर है, और उसका नाम है बिनाया। बिनाया का मतलब है मेड बाय गॉड, या याहवे बिल्ड। ऐसा शख्स जिसको खुदा ने किसी खास काम, किसी खास टास्क और किसी खास मकसद के लिए बनाया है। सो मेरे अजीजों, जितने इस क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं या बाद में इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको खुदा ने किसी खास काम के लिए, किसी खास टास्क के लिए, खास मकसद के लिए बनाया, चुना और मुकर्रर किया है। अब ये शख्स जो है, बिनाया जो है, इसकी खिदमत बड़ी खूबसूरत है, और ये दाऊद का साथी है। और इसके लिए हम पहले रेफरेंस देखते हैं, फिर चंद एक बातें हम सीखेंगे। और मैं ईमान रखता हूं कि आप इस टीचिंग के वसीला से बरकत पाएंगे। सैमुअल की दूसरी किताब, दूसरा सैमुअल 23 बाब, और उसकी 20 आयत से 23 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पे जो लिखा है, यहूयदा का बेटा बिनाया कब्जील के एक सूरमा का बेटा था, जिसने बड़े बड़े काम किए थे। उसने मुआब के अरिएल के दोनों बेटों को कत्ल किया, और जाकर बर्फ के मौसम में एक गार के बीच में शेर बब्बर को मारा। और उसने एक जिसी मिस्री को कत्ल किया, उस मिस्री के हाथ में बाला था, पर ये लाठी ही लिए हुए उस पर लपका और मिस्री के हाथ से बाला छीन लिया, और उसी के बाले से उसे मारा। बस यहूयदा के बेटे बिनाया ने ऐसे ऐसे काम किए, और तीनों बहादुरों में नामी था। वो उन 30 से ज्यादा मौजिज था, पर वो उन पहले तीनों के बराबर नहीं होने पाया। और दाऊद ने उसे अपने मुहाफिज सिपाहियों पर मुकर्रर किया। सब कहेंगे आमीन। सो यहां पर जो हम देखते हैं, जब इसका हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, तो जब आप 23वां बाब उसकी पहली 7 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको मिलेगा दाऊद की आखिरी बातें। और पहली 7 आयत में आपको यह मिलेगा, दाऊद कहता है ये उस शख्स का कलाम है जो सरफराज किया गया, जिसके साथ खुदा ने दाहिमी अहद बांधा, और जिसके साथ खुदा ने यह अहद बांधा कि तेरे तख्त पर किसी की कमी ना हो। यानी खुदा जो है उसके तख्त को अब तक कायम रखेगा। और जब हम पहली 7 आयत पढ़ते हैं, तो दाऊद की शख्सी बातों के ताल्लुक से हमें पता चलता है। और दाऊद कहते हैं ये उस शख्स का कलाम है जो सरफराज किया गया। आपको पता है कि
दाऊद के ताल्लुक से लिखा है, साउल ने तो हजारों पर दाऊद ने लाखों मारे। दाऊद वो शख्स है जिसके बारे में कहा गया कि मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। और दाऊद वो बंदा है जिसको खुदा ने अपॉइंट किया, चुना और मुकर्रर किया। और जब आप दाऊद को और बिनाया, इस दोनों को हम कनेक्ट करेंगे, बिनाया के ऊपर मैं अभी आता हूं। दाऊद की चंद बातें, क्योंकि ये बिनाया जो है ये दाऊद का साथी है, उसका जंगजू है, वॉरियर है। और ये खास टास्क के लिए उसको मुकर्रर किया गया है। ये स्पेशल फोर्स है जो किसी शख्स को प्रोटेक्ट करती है, हर आबद दस्ते जिसको हम कहते हैं, आगे आगे चलते हैं। सो ये दाऊद का साथी है, माइटी है। इसका नाम बड़ा खूबसूरत है, बिनाया, जिसको खास टास्क के लिए, खास मकसद के लिए खुदा ने बनाया है। और जब हम दाऊद को देखते हैं तो दाऊद जो है वो भी एक सूरमा है। दाऊद जो है उसने जाति जूलियत को मारा है। दाऊद जो है उसने भी शेर मारा है, रीछ मारा है। और दाऊद जो है वो भी खुदा का चुना हुआ है, मखसूस किया हुआ है। तो जब आप दाऊद की जिंदगी से देखते हैं तो दाऊद ने 40 साल जो है वो सल्तनत की, हुकूमत की। उसने 7 बरस हबरून में और 33 बरस यरूशलेम में उसने बादशाही की है। यानी उसका जो टेन्योर है, जो उसका टाइम है, वो 40 बरस का है। अब दाऊद जो है इसने 40 बरस जो है वो सल्तनत की है। और उसकी रीजन हम देखते हैं, दाऊद के जो साथ साथी हैं वो भी हम जरा देखेंगे। दाऊद अकेला कुछ नहीं कर सकता। दाऊद की जो फतूहात देखते हैं उसके साथ हम देखेंगे कि दाऊद की एक फोर्स थी, एक टीम थी, साथी थे। सो यहां पे हम देखते हैं, जब आप 8वीं आयत से पढ़ते हैं ऑनवर्ड, बाप के एंड तक, 39वीं आयत तक, 8वीं आयत से दूसरा सैमुअल 23 बाब 8वीं आयत से 39वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो आपको 37 सूरमाओं की जो है वो लिस्ट मिलेगी, जो शोहरा आफाक थे। आपको पता चलेगा कि दाऊद के जो साथी थे वो कैसे थे, माइटी थे। वहां पूरी लिस्ट लिखी हुई है कि एक शख्स के ताल्लुक से लिखा है कि उसने 800 लोगों को मारा है। एक शख्स के ताल्लुक से लिखा है उसने 300 लोगों को मारा है। एक शख्स के ताल्लुक से लिखा है उसने कई 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 लोगों को मारा है, उसने ये काम किया, उसने इसको फतह किया। सो यहां एक लिस्ट मिलती है, 8वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक सूरमाओं की लिस्ट मिलती है जो दाऊद के साथी है। लेकिन आज हमने जो गौर करना है वो एक शख्स के ऊपर करना है, वो है बिनाया। सो यहां पे जो उसके ताल्लुक से लिखा है, यहूयदा का बेटा बिनाया कब्जील के एक सूरमा का बेटा था, जिसने बड़े बड़े काम किए थे। इसने मुआब के अरियल के दोनों बेटों को कत्ल किया। अब ये दोनों बेटे, लाइक जाति जूलियत, 7.5 फुट कादा इनका, इन दोनों को इसने मारा है। उसके बाद हमें दिखा है, जाकर बर्फ के मौसम में एक गार के बीच में शेर बब्बर को मारा है। अब ये जो टाइटल है यहां से मैंने आपको दिया है, लॉइन चेजर, शेर का पीछा करने वाला। मैंने बताया कि अक्सर शेर लोगों का पीछा करता है, शेर लोगों को डराता है, शेर टेरिफाई करता है, शेर अटैक करता है। लेकिन ये शख्स बड़ा फर्क है, इसके अंदर जो खूबी है वो बड़ी फर्क है। बर्फ के दिनों में आपने देखा होगा, जब बर्फ के ऊपर कोई चलता है तो निशान बन जाते हैं। इसने देखा है कि बर्फ के ऊपर शेर के पंजों के निशान हैं। और ये पीछा करते 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 एक गार में, एक खड्डे में जाता है और अंदर जाकर शेर को मारता है। अब ये बड़ा अजीब शख्स है। सब लोग शेर से डरते हैं, जंगल का बादशाह है जनाब, जानवर उससे डरते हैं, लोग उससे डरते हैं। लेकिन ये शख्स निकला है, शेर का पीछा किया है और जाकर एक खड्डे के अंदर जंप लगाया है और शेर को मार दिया। यहां से हमने सीखना क्या है? बाज लोग पता क्या कहते हैं? अच्छा, जरा जरा इमेजिन करें, जब बिनाया ने शेर को मारा होगा तो बहुत से जो लोग हैं, जो साथी हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, वो कहते होंगे जनाब उधर मैं बाहर नहीं निकलिया सी, नहीं तो मैं भी शेर मार देना सी। जिदन मैनू मौका मिलया मैं भी शेर मार देना।
तानू मौका नहीं मिलना। बिनाया ने ये नहीं कहा जिदन मेरे सामने शेर आ गया मैं मार देंगे। बिनाया ने शेर का पीछा किया है और खड्डे के अंदर गया है और शेर को मार दिया है। अब मैं यहां पे देखता हूं कि बिनाया ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। बाद अब हम अपॉर्चुनिटी के चक्कर में रहते हैं, जिदन सानू मौका मिले हम ये कर देंगे, जिदन मैनू कलाम सुना दा मौका मिला मैं इंज कर देंगे, जिदन मैनू मीटिंग प्रेजाइड करने का मौका मिला मैं ऐसे कर दूंगा। बिनाया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाला है। इसने ये नहीं कहा जिदन मेरे सामने शेर आ गया मैं मार देंगे। इसने शेर को मार कर बताया जनाब मैं शेर मारता था। हालेलुया। सो मैंने आपको बताया है कि ये दाऊद का साथी है। दाऊद ने शेर मारा है, बिनाया ने भी शेर मारा है। दाऊद ने जूलियत मारा है। तो यहां पे हमने पता चलता है कि मोआब के अरीएल के दोनों बेटे वो भी जूलियत टाइप थे। बिनाया ने उनको कत्ल किया है। और बिनाया जो है इसके साथ ही आगे लिखा है और उसने एक जिस्सी मिस्री को कत्ल किया। उस मिस्री के हाथ में बाला था पर यह लाठी ही लिए हुए उस पर लपका है। यानी आप चेक करें, उसके पास बाला है और उसके पास लाठी है, लेकिन उसकी दलेरी, उसका कॉन्फिडेंस चेक करें कि उसने उसी बाले को छीना है और जिस मिस्री को मार दिया है। सो मेरे अजीजों, यहां पे हमने समझना और सीखना क्या है। सो पहली बात जो हम देख रहे हैं कि बिनाया की लाइफ में हम देखते हैं कि उसने शेर को मारा है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। और बाद दफा आपने जुमला सुना होगा कि राइट टाइम पर राइट जगह पर होना। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं टाइम भी ठीक नहीं है। बर्फ पड़ रही है, स्नो के दिन है और जगह भी ठीक नहीं है। टाइम भी ठीक नहीं है, जगह भी ठीक नहीं है। ये शख्स निकला है और उसने जाकर शेर को मार दिया है। मेरे जीजो, बिनाया को पता है कि वो किस काम के लिए बनाया गया, मुकर्रर किया है, उसका टास्क क्या है। अब एक चीज यहां से आप सीख सकते हैं। खुदा की किंगडम में जो चीजें आपको टेरिफाई करती हैं, डराती हैं, आपको किसी भी तरह से डिस्टर्ब करती हैं, आपने नहीं भागना, आपने मुकाबला करना है और उसको जेर करना है, क्योंकि खुदा आपके साथ है। आमीन। सो दाऊद की जिंदगी में मैं देख रहा था 12 मरतबा अटेम्प्टेड मर्डर्स किए गए। मर्डर जो है उस पर हुए, दाऊद पर 12 मरतबा जो है वो कत्ल करने के अटैक किए गए। 12 मरतबा उसको मारने की कोशिश की गई। और उसके जब हम मुखालफत देखते हैं, अंदर से भी थी और बाहर से भी। अंदर से भी लोग मुखालिफ थे, बाहर से भी लोग मुखालिफ थे। सो यहां पे हम सीखते क्या है, देखते क्या है। 12 मरतबा उसे कत्ल करने की कोशिश की। मुखालफत उसके अंदर से भी है, बाहर से भी है, लेकिन कोई शख्स भी दाऊद को जेर नहीं कर सका। आमीन। कोई शख्स भी दाऊद को कत्ल नहीं कर सका। कोई शख्स भी दाऊद को हलाक नहीं कर सका। यहां से आपने सीखना है, जब खुदा आपको टास्क देता है, जब खुदा आपको चुनता है, खुदा मुकर्रर करता है, खुदा रिस्पॉन्सिबल है। आमीन। सो खुदा ने दाऊद को हलाक होने नहीं दिया। उसका अपना बेटा भी उसे कत्ल करना चाहता, उसके अपनों ने भी मुखालफत की, लेकिन दाऊद अपनी खिदमत, अपनी बादशाही, अपनी जिंदगी पूरी करके तबई मौत मरता है। आमीन। और उसके साथ हम देखते हैं उसके साथियों का बड़ा रोल है। बिनाया की मैंने बात की है, ये दाऊद का प्रोटेक्टर है, दाऊद के साथ साथ है। और हम इसको देखते हैं, जो शख्स भी उसकी बादशाही में खराबी, दाऊद के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ये बिनाया वो शख्स है जो दाऊद के हुक्म पर, सुलेमान के हुक्म पर निकलता, और लिखा है एक ही वार से वो अपने जो शिकार है, जो दुश्मन है, उसको मार देता। आमीन। सो यहां हमने सीखना क्या है, चंद एक बातें अभी हम और ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। दाऊद ने जब बिनाया के ताल्लुक से सुना होगा, तो उसके जेहन में सबसे पहले क्या आया होगा? सबसे पहले उसके जेहन में आया होगा ये मेरी तरह का शख्स है। आमीन। अब उसके जेहन में कैसे आया होगा? उसने सुना होगा बिनाया ने शेर मारा है, बिनाया ने मुआब के सूरमाओं को मारा है, उसने जसीम मिस्री को मारा है। तो जब दाऊद ने सुना होगा, तो दाऊद के जेहन में ही आया होगा कि ये तो मेरी तरह का है, मैंने भी शेर मारा है, मैंने भी रीछ मारा है, मैंने भी जाति जूलियत को मारा है। सो आज हम चंद बातें खुदा के कलाम में से मजीद सीखेंगे
और यहां जो आज हमने मेनली सीखना है कि जैसे आप हैं खुदा आपको वैसे साथी मुहैया कर दे। दाऊद जंगजू था, खुदा ने उसे जंगजू साथी मुहैया कर दी। 37 लोगों की लिस्ट वहां पे, आप 23वां पूरा पढ़े आपको 37 लोगों की लिस्ट मिलेगी। दाऊद वॉरियर था, खुदा ने जंगजू साथी उसे मुहैया कर दी। दाऊद ने शेर मारा है, शेर मारने वाले दाऊद के साथ खड़े हो गए। दाऊद की जिंदगी में हम देखेंगे। सो यहां हम देखते हैं, एक बात मैं आपको सिखाऊंगा। जब आप पहला पत्रस 5 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां पे आपको मिलेगा इबलीस शेरे बब्बर की तरह। अच्छी शायद को ध्यान से पढ़ना आप। इबलीस शेरे बब्बर की तरह, शेर नहीं है वो। और मैं अक्सर कहता हूं वो जाली शेर है। आमीन। वहां पे लिखा है वो शेरे बब्बर की तरह दहाड़ता फिरता है, कब किसी को चीर फाड़ का है। आपने समझना है, ये पहला पत्रस 5वां बाब 8वीं और 9वीं आयत। पहला पत्रस 5वां बाब 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, इबलीस शेरे बब्बर की तरह दहाड़ता फिरता है कि कब किसी को चीर फाड़ में। वो मारना चाहता है, वो हलाक करना चाहता है। और बहुत से लोग जब वो बड़क मारता है तो डर जाते हैं। आपने देखा होगा कोई शख्स चर्च से छुट्टी करता है, पूछो भाई जी कितने थी, वो माड़ी जी बड़क मारता है इबलीस से डर के। मैं ओ भाई जी बस टेंशन आ गई थी, वो काम पे आ गया सी बस। पूरा महीना चर्च तो गायब, क्लासा चो गायब, हर चीज तो गायब। जब आप इस बात को समझ दें कि वो शेर नहीं है, वो जाली शेर है। लिखा है वो शेर बब्बर की तरह है, प्रिटेंड करता है, शेर की मानंद बनता है, बड़का मारता है, वो शेर नहीं है। आमीन। सो आपने इस बात को याद रखना है। एक और रेफरेंस हम देखते हैं डैनियल के हवाला से। आपको पता चलेगा डैनियल को शेरों की मान में डाला गया। लिखा है भूखे शेरों की मान में डैनियल को डाला गया। आप जरा इमेजिन करें, कभी आपके जेहन में आया है कि शेर डैनियल को क्यों नहीं खा सके? एक रेफरेंस हमें बाइबल में मिलता है, खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। आमीन। आपका खुदा कादर मुतलक है, वो कुछ भी कर सकता है। वहां पे लिखा है खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। और एक और चीज आप देख सकते हैं, इसमें एक और पहलू देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक शेर मौजूद है और उसकी मौजूदगी में बब्बर शेर आ जाए, तो क्या शेर बब्बर शेर को खा सकता है? नेवर। शेर बब्बर शेर को खा नहीं सकता। और जब आप शेरों की मान में डैनियल को देखते हैं, तो शेरों ने भी पहचान लिया होगा कि ये बब्बर शेर है, ये भी शेर का साथी है। आमीन। ये भी शेर का बच्चा है, ये भी यहूदा के बब्बर का साथी है। अपने आप को पहचानना है, आपकी शनाख्त क्या है? आपको खुदा ने स्पेशल टास्क, स्पेशल काम के लिए बनाया है। आमीन। बाद में हम डर जाते हैं जब वो दौड़ता है, कोई ऐसा काम करता है तो हम खौफजदा हो जाते हैं। सो मेरे चीजों आपने समझना है, खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए और डैनियल को खुदा ने फतह और सरफराजी बख्शी। आमीन। एक और रेफरेंस हम देखते हैं दूसरा तिमोथियस 4 बाब उसकी 17वीं आयत में। और ये मैं चाहता मैं आपके लिए पढ़ूं, ये बड़ा खूबसूरत रेफरेंस है, पौलुस की टेस्टिमनी है। दूसरा तिमोथियस 4 बाब और उसकी 17वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है मगर खुदावंद मेरा मददगार था और उसने मुझे ताकत बख्शी ताकि मेरी मार्फत पैगाम की पूरी मनादी हो जाए और सब गैर कौमें सुन ले, और मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। आमीन। खुदावंद मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा।
उसकी तमजीद अब्दुलबाद होती रहे, आमीन। अब यहां पे पौलुस अपनी शख्सी टेस्टमनी में बता रहा है, मगर खुदावंद मेरा मददगार था और उसने मुझे ताकत बख्शी ताकि मेरी मार्फत पैगाम की पूरी मनादी हो जाए और सब गैर कौमें जान ले कि मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। अब जरूरी नहीं कि असली शेर को ਤੁਹਾਡੇ सामने आ जाए या कोई वाइल्ड लाइफ से शेर, जंगली शेर उठकर आपके सामने आ जाए। शेर जो है, कोई मुसीबत हो सकती है, कोई चैलेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ऐसी मुश्किल हो सकती है जो आपके सामने आ जाए। सो पालूस अपनी टेस्टिमनी में बताता है कि मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। वजह क्या है? कहता खुदावन मेरा मददगार था, और लिखा है खुदावन ने मुझे ताकत बख्शी। और किस काम के लिए बख्शी? ताकि मेरी मार्फत इंजील की पूरी पूरी मनादी हो जाए, आमीन। सो मेरे जीजो, इस बात को आपने समझना है। सो यहां तक अभी हमने चंद बातें सीखी हैं। अभी हम बिनाया की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है मेनली वो है बिनाया की जिंदगी में से हमने सीखना है। सो ये चंद एक रेलिवेंट जो थे वो रेफरेंस मैंने आपको दिए थे कि किस तरह से इब्लीस आपको डराने की कोशिश करता है, चैलेंजेस आपको डराने की कोशिश करें, हालात आपको डराने की कोशिश करें। लेकिन जब आपको ये पता है कि बिनाया की तरफ स्पेशल टास्क के लिए बनाए गए हैं, बुलाए गए हैं, मुकर्रर किए गए हैं, और खुदा ने आपको चुना है और आपके साथ खड़ा है, आप हर तरह के हालात पर गालिब आएंगे, आमीन। सो बिनाया की लाइफ में हम देखते हैं, बिनाया वो शख्स था जिसने सुलेमान को बादशाह बनाया। मैंने आपको पहले बताया है कि ये दाऊद का साथी है और दाऊद का चीफ कमांडर है। स्पेशल टास्क इसके पास है और वो दाऊद के हुक्म पर जाता है, उसके अहकाम को पूरा करता है। अगर दाऊद के मुंह से ये निकला है फलां शख्स के पास जाना है, उसका काम तमाम करना है, और उसने ये, सर जी वो बड़ा खतरनाक है, ਉਹਦੇ साथी बड़े जबरदस्त ने, वो ये है वो ना, वो जाता है। और जब भी आप पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा सारे रेफरेंस आप लोगों को दूं, आपको पता चलेगा जी एक ही बार में अपने जो दुश्मन को है वो मारकर खत्म कर देता। सो सुलेमान को जब हम देखते हैं, मैंने बताया बिनाया वो शख्स है जिसने सुलेमान को बादशाह बनाया। और मैं एक चीज अक्सर बताता हूं कि आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में ऐसे शख्स होने चाहिए जो आपको बादशाह बना दे, आमीन, जो आपको बादशाह बना दे। दाऊद ने ख्वाहिश जाहिर की, उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी जगह पर मेरा बेटा सुलेमान बादशाह हो। और बिनाया वो शख्स है जो बाहर निकलता है और मनादी करता है और इस बात का ऐलान करता है कि अगला बादशाह जो है वो सुलेमान होगा, आमीन। सो सुलेमान को बादशाह बनाने में डेफिनेट खुदा ने उसको चुना है, खुदा ने मुकर्रर किया है, लेकिन उसको उस बादशाही के लिए, उसकी मनादी करने के लिए, उसकी जगह बनाने के लिए खुदा ने बिनाया को जो है वो यूज किया है। सो बिनाया वो शख्स है जिसने ऐलान किया था कि अगला बादशाह जो है वो सुलेमान होगा, आमीन। तो मैं अक्सर कहता हूं हमारी जिंदगी में, हमारी मिनिस्ट्री में, हमारे खानदानों में ऐसे लोग हों जो आपको बादशाह बना दें, आमीन। सो आज हमने जो 7 बातें जो है बिनाया की जिंदगी में से देखनी, 7 बातें आप लोगों ने अभी नोट करनी, और अभी हम सीखेंगे बिनाया की जिंदगी में से। मैंने आपको बताया है कि बिनाया जो है ये दाऊद का साथी है, ये दाऊद के साथ वफादार रहा, और उसके बाद सुलेमान के साथ, और सुलेमान का भी चीफ कमांडर बना। अभी आगे मैं बताऊंगा, जब आप फेथफुल हैं, लॉयल हैं, खुदा के साथ चलते हैं, अपने लीडर के साथ वफादार हैं, अभी एक एग्जांपल देखेंगे, वहां आपको पता चलेगा जब आप वफादार हैं खुदा आपको बरकत देगा, आमीन। सो पहली बात बिनाया की लाइफ में से आप नोट कर लें, हम सब ने करना क्या है? हम्बल होना है और खिदमत करने के लिए तैयार रहना है, नोट कीजिएगा। सो पहला पॉइंट बिनाया की जिंदगी में से हम देखते हैं, हम्बल होना है और खिदमत करने के लिए तैयार रहना है।
अच्छा, सारे रेफरेंस नहीं होंगे, सिर्फ आपने इसके साथ रेफरेंस नोट करना है। बाकी सिर्फ मैं उसकी जिंदगी के ताल्लुक से आपको चंद एक बातें बताऊंगा। सो ये रेफरेंस आप जरूर नोट करें। दूसरा सैमुअल 23 बाब और उसकी 14वीं आयत से 16वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और दाऊद उस वक्त गढ़ी में था और फिलिस्तियों के पहरे की चौकी बैतलहम में थी। और दाऊद ने तरसते हुए कहा, ऐ काश कोई मुझे बैतलहम के उस कुएं में से पानी को देता जो फाटक के पास है। और उन तीनों बहादुरों ने फिलिस्तियों के लश्कर में जाकर बैतलहम के कुएं से जो फाटक के बराबर है पानी भर लिया और उसे दाऊद के पास लाए। लेकिन उसने ना चाहा कि उसे पिए, बल्कि उसे खुदावंद के हजूर उंडेल दिया। अब यहां पे 15वीं आयत में लिखा है, दाऊद ने तरसते हुए कहा। यह हुक्म नहीं मिला उसे, दाऊद ने एक ख्वाहिश जाहिर की है, काश कोई बैतलहम के कुएं, क्योंकि फिलिस्तीनियों का उस जगह पर कब्जा था, उन्होंने पहरा बिठाया हुआ था। तो दाऊद के अंदर एक ख्वाहिश है। उसने कहा, काश, तरसते हुए, कि मुझे कोई उस कुएं का पानी ला दे। यहां पे उसने हुक्म नहीं दिया, लेकिन यहां तीन लोगों का जिक्र है, बहादुर का जिक्र है, उनमें एक बिनाया है। मैंने बताया कि हम्बल होना और खिदमत करने के लिए तैयार रहना है। अब इनको हुक्म नहीं दिया गया, कहा नहीं गया कि जनाब लाजमी पानी लेकर आओ। अब लीडर के अंदर, बादशाह के अंदर एक डिजायर है, काश कोई मेरे लिए उस कुएं से पानी लेकर आए। उन तीनों में से एक बिनाया है जो विलिंगली जाता है, जो अपने लीडर के मुंह से निकले हुए जुमलों की कदर करता है। एक चीज आपने याद रखनी है, इज्जत सिर्फ ये नहीं कि आपको आता है आपके घर में तो तुसी को जी मेरा उस्ताद है, मेंटोर है, सज्जे खब्बे खाना शाना टेबला भर दो। इज्जत सिर्फ ये नहीं है, ये भी एक इज्जत है, हम खाना खिलाते हैं, हॉस्पिटैलिटी करते हैं। इज्जत ये है कि उसके मुंह से निकले हुए अल्फाजों की भी कदर की जाए। आमीन। उसके मुंह से निकले हुए जुमलों की कदर की जाए। असि रोटियां ते ढेर ला दिए, ते जो कुछ मेंटोर कह रहे, उस्ताद कह रहे, पादरी साहब कह रहे होते अमल ही ना करिए। अब यहां पे हम देखते हैं उसकी डिजायर है। डिजायर क्या है? काश कोई मेरे लिए पानी लाए, उस कुएं में जाए। अब ये अपनी जान पर खेल कर, खतरा मोल लेकर ये जाते हैं और कुएं में से पानी लेकर आते हैं। यहां से आपने सीखना क्या है? यहां से आपने ये सीखना है कि जो कुछ, जो आपका मेंटोर है, उस्ताद है, बाप है रूहानी, उसकी जो डिजायर है, जो कुछ उसके मुंह से निकले वो पूरा करे। बाद दफा कहने जो भाजी पादरी साहब मैनू बार बार फोन करके कहते जनाब है काम करो, ਉਹ मैं फिर वो कर देता जी, मैंने बार बार तंग करते इस कह के या काम करने। ऐसे नहीं, आपके जो लीडर है उसके अंदर से एक डिजायर निकले, उसके मुंह से जुमले निकले, तो आपका काम है उसको पूरा करना। आमीन। सो पहली बात, हम्बल होना है और खिदमत करने के लिए तैयार रहना है। एंड नंबर 2, करेज इन द फेस ऑफ डेंजर। हकीकी जो शागिर्द है या कायद है, मुश्किल हालात से भागने की बजाय बहादुरी से सामना करता है। आमीन। हकीकी जो कायद है या शागिर्द है, वो मुश्किल हालात से भागने की बजाय मुकाबला करता है। मैंने बिनाया के ताल्लुक से बताया है कि उसने शेर को मारा है। उसने जो जंगजू है, जो दाऊद की बादशाही में सुलेमान की बादशाही को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उसने मुकाबला किया और उनको जेर किया है। यहां मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि दाऊद जंगजू है, खुदा ने उसे जंगजू साथी दे दिए। अगर आप दुआगो हैं तो खुदा आपको कैसे साथी देगा? जरा कनेक्ट करेंगे अभी हम थोड़ी चीजों को। अगर आप दुआगो हैं तो खुदा आपको दुआगो साथी देगा। अगर आप प्रेयर वॉरियर हैं, खुदा आपको प्रेयर वॉरियर यानी जंगजू दुआया साथी देगा। अगर आप वर्शिप करने वाले हैं, खुदा आपको वर्शिप करने वाले मुहैया कर देगा। अगर आप इंजील सुनाने वाले हैं, खुदा इंजील सुनाने वाले आपको मुहैया कर देगा। अगर आप चुगली करने वाले हैं तो की होएगा
उस तो वड्डा ਤੁਹਾਡੇ ਚ आगे शामिल हो जाएगा। अगर आपके ऊपर दुखी अनाइंटिंग है तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ दुखी आएगा और ऐसा दुखी करेगा, तुसी कहना जनाब माफी दे दो, मैं आप ही बड़ा। अगर आप वल्गर गाने सुनते हैं, उल्ट कामों में है, ਤੁਹਾਡਾ साथी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ अगले लेवल का गाना भेजेगा। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपने चीजें समझ नहीं। अगर दुआइयां हैं, खुदा दुआइयां साथी देगा। अगर वर्शिप करने वाले हैं, खुदा वर्शिप करने वाले मुहैया। अगर इंजीली ज़हन रखते हैं, खुदा इंजील सुनाने वाले साथी आपको मुहैया कर। अगर आप खिदमत के लिए तैयार हैं तो खुदा आपको कनेक्ट करेगा सही जगह पर। खुदा आपको डायरेक्शन देगा। खुदा आपको सही साथी मुहैया करेगा। तो मैं आपको तीमुथियुस की मैंने बात की थी, तो वहां मैंने बताया था कि वो पौलुस उसे कहता है मेरा हकीकी फर्जंद है, मेरा प्यारा फर्जंद है, मेरा हम खिदमत है, मेरा भाई है, यीशु मसीह का सच्चा सिपाही है। तो यहां आपने सीखना है इस बात को कि खुदा जो है वो आपको सही जगह पर कनेक्ट कर दे। खुदा आपको अच्छे साथी मुहैया कर दे। आमीन। सो आप देखते हैं पादरी वकास साहब को, खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। और यकीनन जितने बाइबल स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को देखते हैं कि वो बड़ी वफादारी के साथ सर अजहर के साथ काम कर रहे हैं, गॉस्पल ऑफ ग्रेस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। और यकीनन आगे जब जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा, अगर आप लॉयल हैं, वफादार हैं, आप खुदा के लिए काम कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं खुदा आपको हर एरिया में बरकत देगा। आमीन। सो इनकी वफादारी के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और जितने आप सब बाइबल स्टूडेंट यहां पर मौजूद हैं, आप जरूर खुदा के बंदा के लिए, पास्टर वकास के लिए दुआ करें कि खुदा और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, और ये इसी तरह रोया के ताबे रहे, और इसी तरह फजल की खुशखबरी को सुनाने के लिए खुदा ने इन्हें अपने बंदा के साथ खड़ा किया है। और मैं ईमान रखता हूं आने वाले दिनों में हम और ज्यादा देखेंगे कि गॉस्पल ऑफ ग्रेस जो इंजील की खुशखबरी है, फजल की खुशखबरी है, आप देखेंगे कि ये ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि दूसरे मालिक में भी बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। तो पादी साहब आपकी खिदमात को हम सलूट मारते हैं। खुदा आपको बरकत दे। तो मेरा दिल वाकई आपके लिए बड़ा खुश है कि आप एक सच्चे फर्जंद की तरह, एक प्यारे फर्जंद की तरह, बेटे की तरह, हम खिदमत भाई की तरह, साथी की तरह आप काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि खुदा और ज्यादा आपको सरफराज करेगा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। सो मैं बात कर रहा था जैसे आप हैं वैसे ही खुदा आपको साथी। अगर आप दुखी रहते हैं तो कैसा कैसा बंदे आएंगे ਤੁਹਾਡੀ लाइफ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ कोई आएगा, उस तो ਵੱਡਾ कोई दुखी आएगा। तो मेरे अजीजों इस बात को अंडरस्टैंड करें। दाऊद जंगजू था, खुदा ने जंगजू साथी मुहैया किया। दाऊद वॉरियर था, वॉरियर मुहैया किया। और दाऊद के साथ हम जो साथी हैं बिनाया के ताल्लुक से हम सीखते हैं कि मुश्किल हालात में भागने की बजाय बहादुरी से सामना करना। खुदाम यीशु हमारे लिए एक मॉडल है। आप देखते हैं कि यीशु हालात का मुकाबला करते हैं, तूफान है, आंधी है, लहरें, खुदाम यीशु खड़े होकर डांटते थे और चीजें, तूफान, हालात थम जाते थे। आमीन। सो मुश्किल हालात से भागना नहीं है, जान नहीं छुड़ानी, मुकाबला करना है। नंबर 3, फेथ इन गॉड स्ट्रेंथ, खुदा की ताकत पर भरोसा करना है। आमीन। तीसरा जो पॉइंट है, खुदा की ताकत पर भरोसा करना है। नोट कर लिए, बिनाया ने नामुमकिन हालात में भी खुदा पर भरोसा किया। एक हकीकी कायद या शागिर्द जो है वो अपनी काबिलियत पर नहीं बल्कि खुदा की कुव्वत पर भरोसा करता है। आपका क्या ख्याल है, उसने शेर अपनी ताकत से मारा है?
क्या उसने जो जसीम मिस्री है, जो मुआब के शूरमाओं को उसने मारा है, उसने अपनी ताकत से मारा है? बाद में हम ये देखते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं ये हम अपनी ताकत से कर रहे हैं। मैंने पलूस की टेस्टमनी बताया, उसने कहा कि खुदा मेरा मददगार था, खुदा ने मुझे ताकत बख्शी, मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया और मैंने खिदमत का काम पूरा किया और मैंने इंजील सुनाई। बाद में हम इस बात में आते हैं कि शायद हम अपनी ताकत से कामयाब हो जाएंगे। बहुत से लोग मिनिस्ट्री का आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं और नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेटजी, अपनी ताकत और अपने ऊपर भरोसा करते हैं। सो तीसरा पॉइंट हम ये सीखना है बिनाया की लाइफ में कि हर तरह के हालात में खुदा पर भरोसा करना। हालात अच्छे हो, बुरे हो, जैसे मर्जी हो, आपने खुदावंद अपने खुदा पर भरोसा करना है। सो ये तीसरा पॉइंट हम बिनाया की लाइफ में से सीखते हैं। एंड नंबर 4, लॉयल्टी टू द किंग। लॉयल्टी टू द किंग। बिनाया जो है वो दाऊद के साथ और सुलेमान के साथ वफादार रहा। आमीन। दाऊद के साथ भी वफादार है और सुलेमान बादशाह के साथ भी वफादार है। आपका बादशाह आपका यीशु है, आपका किंग जो है वो आपका यीशु है। जब आप उसके साथ वफादार हैं और वो शख्स जिसके साथ खुदा ने आपको कनेक्ट किया है, जो आपका मेंटोर है, उस्ताद है, जब आप उनके साथ वफादार रहेंगे, जुड़े रहेंगे, खुदा आपको बरकत देगा। आमीन। दाऊद के ताल्लुक से लिखा है उसने अपने मुहाफिज सिपाहियों पर उसे मुकर्रर कर दिया, और सुलेमान के ताल्लुक से लिखा है उसने अपना चीफ कमांडर उसको बना लिया। नोट कर ले बात। खिदमत के लिए या क्यादत करने के लिए लोगों को, क्यादत करने वालों को वफादार और काबिल भरोसा होना चाहिए। आपने ये बात नोट कर ली। जो क्यादत करने वाले हैं, खिदमत करने वाले हैं, वफादार और काबिल भरोसा होना चाहिए। यानी ऐसे शख्स जिस पर भरोसा किया जाए, जिस शख्स पर आपको पूरा एतमाद हो कि मैं उनको काम कहूंगा ना नहीं करेगा। अच्छा, बाय द वे आपने देखा होगा कभी, कभी किसी ने जरूरत पे आई है ना, तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ियां गल्लां करदा ना जनाब, वो कभी कोई काम पेगा तो दसी, कोई मसला आएगा तो दसो, तो आप 100% कॉन्फिडेंस होते हैं कि जनाब, कॉन्फिडेंट होते हैं कि जनाब मैं कॉल करांगा तो मेरा मसला हल हो जाए। तो जब आप उसको कॉल करते हैं तो सीधी ना सुनो में, और पाजी साहब छोटा है काम सी, या सर है काम सी, या कर दो। तो वजह क्या है कि शायद हम उस पर भरोसा कर रहे होते। आपने उस शख्स पर भरोसा नहीं करना, बल्कि खुदा पर भरोसा करना। आमीन। जो आपके लिए सुपर नेचुरल जराए पैदा करने की कुदरत रखता है। सो वफादार और खिदमत गुजार जो है, या डिसाइपल जो है, या क्यादत जो है, उसको क्या होना चाहिए? वफादार और काबिल भरोसा होना चाहिए। आमीन। नंबर 5, डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस। अब इसकी जिंदगी में हम और चीज, जो पांचवा पॉइंट सीखते हैं कि डिसिप्लिन भी है और ताबेदारी भी है। और मैं अक्सर कहता हूं, जब आप ताबेदारी में आ जाएंगे, डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में खुद ब खुद आ जाएगा। जब ओबीडियंस ही आपकी जिंदगी में नहीं है, तो डिसिप्लिन कहां से आना है? कुछ लोग सारी सारी जिंदगी गुजार देते हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं आता। बहुत साल पहले हमारे पास एक शख्स आया और आकर कहता, जनाब टीचर बड़े ने मेरे, उस्ताद बड़े ने, मुझे एक बाप की तलाश है। ਅਸੀਂ बड़ा खुश हुई कि यार पहला बंदा है जिन्हें ਜਿਹੜਾ ਇਹ कह रहा मैनू प्यो की तलाश है। बाद में पता चला वो सब ने तलाश करते हैं रोटी पानी वाले। गाल समझ गए मेरी? आज जो रोटी पानी वाले हैं, जो फंड्स देने वाले हैं, उनको हमने बनाया होता है अम्मी ते अब्बा, मेरा रूहानी बाप, मेरी रूहानी अम्मी, ट्रेंड बना हुआ है। तो वो शख्स आकर कहता है, जनाब उस्ताद बड़े हैं, टीचर बड़े हैं, मैंने बड़ा कुछ सीखा है, मुझे एक बाप की तलाश है। उन्होंने अज तक नहीं लगा। वजह क्या है? वो डिसिप्लिन नहीं है, ओबीडियंस उसके अंदर नहीं, ताबेदारी नहीं। आपने एक बात नोट करनी,
बिनाया जो है उसने बादशाह के अहकाम को वफादारी से पूरा किया। आप बाद में पढ़ लीजिएगा। बिनाया के ताल्लुक से आप देखेंगे कि बिनाया वो शख्स है, उसको जो भी हुक्म मिला है उसने पूरा कर दिया। सुलेमान ने कहा युवाब को तूने कत्ल करना है, और वो जाता है और वो खुदाउन के जो खैमा है उसके अंदर छुप जाता है, और उसके अंदर जाकर और वो पनाह ले लेता है। तो बिनाया वापस जाता है। उन्होंने कहा बादशाह थे खैमा जो बाहर ही नहीं आ रहा। सुलेमान के अंदर ही मार दे जाके, लिखा है बिनाया जाता है और वो कहता है वो मारना भी और अंदर ही दफन भी कर दिया। और वो उसको मारता है जिसका उसके घर के अंदर ही उसने कब्र बना। यानी ये वो शख्स है, ऐसा वफादार शख्स है, वो उन्होंने परवाह सजे खबे की हो रहे हैं। बादशाह ने हुक्म देता उन्हें निकल पाना, छड़ी आते थे लाठी लगा के निकल जाना, लेकिन ये अपने टास्क को पूरा करता। देखा है एक ही बार से बंदा फुड़का देता। अच्छा, जब आपके अंदर ताबेदारी आएगी डिसिप्लिन खुद ब खुद आ जाएगा। बहुत से लोगों के अंदर डिसिप्लिन इसलिए नहीं आता, वो ताबेदारी नहीं। सो ताबेदारी, जो भी टास्क आपको दिया जाए आपने पूरा करना है। आमीन। बाद हुआ कहते लो जी बड़े काम ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾरवर्ड करिए। वो भाई फॉरवर्ड करिए। आप अगर छोटे काम में वफादार हैं तो मैं आपको ये बताता हूं कि खुदा जो ताबेदार है वफादार है खुदा उनको सरफराज करता है। आपने देखा कि दाऊद ने बिनाया को सरफराज किया, तरक्की दी, और सुलेमान ने बिनाया को तरक्की दी। उसकी वजह क्या? उसके अंदर डिसिप्लिन भी है और ताबेदारी भी है। नंबर 6, recognition थ्रू फेथफुलनेस। इस शख्स के अंदर जो हम छठी बात देखते हैं, उसका जो अच्छा किरदार है, उसकी जो वफादारी है, उसकी वजह से ये पहचाना जाता है। आज अगर हम यशवा की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है? वो डिसिप्लिन भी है और वफादार भी है। तो जब भी यशवा का जिक्र आएगा तो साथ में मूसा का जिक्र आएगा कि ये मूसा के साथ वफादार था, ये मूसा का सक्सेसर है, जानशीन था। सो ऐसे लोग जो अपने किरदार की वजह से, ठीक है, और अपनी वफादारी की वजह से पहचाने जाते हैं। सो जब हम तिमोथियस की बात करते हैं तो पलूस हमारे जेहन में आता है। अलीशा की बात करते हैं तो एलिया हमारे जेहन में आता है। आमीन। सो इनकी पहचान हम क्या देखते हैं? कि ये वफादार है, ये ओबीडियंस में है, ये ताबेदारी में है। सो सातवीं बात जो इसकी जिंदगी में हम देखते हैं, छठे के साथ आप नोट कर सकते हैं कि खुदा वफादार लोगों को तरक्की देता है। ये आप छठी बात के साथ नोट कर सकते हैं, वफादार लोगों को खुदा तरक्की देता है। एंड नंबर 7, एग्जाम्पल ऑफ इंटेग्रिटी। आपने दूसरों के लिए एक नमूना बनना है। नमूने दो तरह के ने। एक पंजाबी वाला नमूना, आपने देखा हो यार है बंदा तो नमूना ही। मैं उस नमूने की बात नहीं कर रहा। पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, यानी ऐसा शख्स जो अपने एक अच्छे किरदार की वजह से पहचाना, ऐसा शख्स जिसकी पहचान बड़ी खूबसूरत हो, जिसके ताल्लुक से लोग कहें कि जनाब ये फलां के साथ है, ये फलां का जानशी है, ये फलां का वफादार है, और इसको खुदा ने बरकत दी है, तरक्की दी है, और इसको खुदा ने चुना है। आमीन। सो अभी मैं कंक्लूजन की तरफ। बिनाया की लाइफ से हमने 5 और 2 7 बातें सीखी। आमीन। सो मैंने बताया है कि जैसे आप हैं खुदा आपको वफादार साथी मुहैया कर देगा। अगर आप विजन के साथ जुड़े हैं, विजन के साथ खड़े हैं, आप वफादार हैं, खुदा आपको वैसे साथी मुहैया कर देगा। खुदा आपकी लाइफ में ऐसे शख्स को लेकर आएगा जो आपको बादशाह बना। खुदा आपकी जिंदगी में ऐसे लोगों को लेकर आएगा जो आपके साथ खड़े हो जाए। सो बिनाया की जिंदगी में हम करेज देखते हैं, फेथफुलनेस देखते हैं, लॉयल्टी देखते हैं, ओबीडियंस देखते हैं, फेथफुलनेस को देखते हैं, और ये ट्रस्ट वर्थी भी है और पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी भी है। सो ये इसकी लाइफ में हम तमाम चीजों को देखते हैं। सो मैं ईमान रखता हूं चंद एक बातें जो आपके साथ शेयर की गई
आपने यकीनन बरकत पाई है। और आज थोड़ा टाइम ऊपर चला गया है, 9:15। और सबसे पहले मैंने आते ही माजरत की थी कि इंटरनेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा लेट और आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। सो ये चंद एक बातें थी जो आपके साथ शेयर की गई। खुदा आपको बरकत दे। आप जो बिनाया की लाइफ में से आपने सीखा है, खुदा आपको वफादार बनाए। खुदा आपको रोया के साथ जोड़े। आपका जो मेंटोर है, आपका जो लीडर है, जब आप उसके साथ वफादार रहेंगे, सो बिनाया की तरह खुदा आपको तरक्की देगा, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको सरफराज करेगा। थैंक यू सो मच।